मॉर्निंग ओम सर। श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर एक क्वेश्चन था। जी सर पैसा और सत्ता में बैलेंस कैसे किया जाए? देखिए, पैसा और सत्ता, और सत्ता वो किसी भी की है, चाहे आप जो साधारण जीवन में रहते हैं आपकी सत्ता है, या भगवान प्रकृति या उनकी सत्ता है। ये बहुत ही मतलब जो है ना, समझ सकते हो, सुप्रीम ताकत है। पैसा, धन, दौलत, संपत्ति, माना कि पैसा जो है भगवान नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। तब देखिए, अगर आपके पास पैसा है और सत्ता नहीं है, तब भी आप अपने पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सत्ता के ऊपर निर्भर करेगा कि वो आपको कैसे कराना चाहती है। सत्ता से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। आपके पास सत्ता भी है और आपके पास पैसा भी है, तो आप ये समझ लीजिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी। बहुत सारे संकेतों के माध्यम से मैं आप सब स्टूडेंट को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भारत में आज हो रहा है आजकल जो है, आप उससे सीख सकते हो। मतलब अगर आपके पास सत्ता भी है और आपके पास पैसा भी है, और आप कितने ही बड़े फिर ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन आपके पास सत्ता नहीं है, चाहे आपने अपने जीवन भर तक अरबों रुपये इकट्ठा कर रखा है, आपको आप समझ लीजिए 1 घंटे में बर्बाद किया जा सकता है। ये होता है सत्ता का मतलब पूरा का पूरा अपना वर्चस्व। हाँ, इसमें एक चीज़ भी ध्यान रखना पड़ा है, ऐसा नहीं कि सत्ता कोई गलत ही काम करती हो कि गलत के लिए यूज होता है। सत्ता का प्रयोग जो है मतलब मानव की भलाई के लिए भी किया है। सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय थे ना, महावीर जैन क्षत्रिय थे ना, उन्होंने पूरे विश्व कल्याण के लिए मतलब इतने सारे मार्ग सुझाए कि जिससे कि योग जो पद्धति है, उस योग पद्धति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो ये कहते हैं कि भाई देखो, सत्ता भी है और आपके पास पैसा भी है, लेकिन आप अगर योग माध्यम, मतलब योग का मतलब यहाँ पे है बैलेंस, ठीक है। तो अगर ये जुड़ करके अगर बैलेंस होकर के चला जाए तो मानव कल्याण के लिए ठीक है। अदरवाइज तो आप काय के पढ़े लिखे हो, या आप काय के शिक्षक हो, या आप काय के स्टूडेंट हो, काय के रिसर्चर हो, जब आपको पता है कि आपका साथी एक रोजाना का कोई नई नई ड्रेस पहन के आ रहा है, रोजाना की घड़ी पहन के आ रहा है, रोजाना की चेन पहन के आ रहा है, रोजाना की गाड़ियों में आ रहा है, तो क्या आप इतना भी हिम्मत नहीं जुटा सकते कि कहाँ से आ रहा है भाई ये? आप चुप रहते हो, और एक दिन वो आपके ऊपर हावी होता है। वो बहुत बड़ा मतलब समाज के लिए मतलब बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। आप जहाँ रहते हैं, चाहे आपका पड़ोसी आपकी दीवारों को उठा उठा के आपके रास्ते में लगा दे, आप मना ही नहीं करते। आप किसके लिए इंसान हो? आप क्या है तुम्हारे अंदर इंसानियत? क्यों पढ़ाई कर रहे हो? जब आप गलत को गलत ही नहीं कह सकते और सही को सही नहीं कह सकते, तो आप क्या करोगे ऐसी पढ़ाई का? वैसे ही आप जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस के, तो उनको फाइल बनवा दिया। फाइल बनवा करके अगर उसमें नहीं देखें कि उनसे जो योग माध्यम है या योग मार्ग है, उससे कैसे मानव कल्याण हो सकता है, कैसे अपने राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं, तो फिर ऐसी पढ़ाई से फिर क्या फ़ायदा है? वैसे ही जीएसटी के 4-4 महीना तक घर बैठे हुए हैं बच्चे, स्टूडेंट्स जो है, अब वो नाम मात्र के लिए कि जी इंटरनल मिल जाएंगे, वो आना शुरू कर दिया। तो ऐसी सूरत में वो ले भी जाएं तो करेंगे क्या? उनका वर्चस्व क्या रहेगा? उनका चरित्र क्या रहेगा? जीरो रह जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो शिक्षक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने चरित्र को निखारने के लिए अगर देश को विकसित करना है, तो उनको ईमानदार होना पड़ेगा। चाहे वो कोई शिक्षक है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे राजनेता है, चाहे पुलिस है, कोई भी है। अगर गलत को गलत नहीं कह सकता, सही को सही नहीं कह सकता, तो वो किसी भी मायने में इंसान कहने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले इंसान बनो, और फिर इंसान अगर है तो आप संवेदनशील बनो। अगर 2 तत्व हैं आपके पास में, इंसान भी है और संवेदनशील है, मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्र विकसित होने से तो कोई रोक नहीं सकता। और दूसरा जो है ना, जिनके पास में जो उलूल जुलूल तरह के लोगों की इतनी संपत्तियाँ जो इकट्ठी हो रखी है, पुलिस में आप मतलब भेज सकते हो, प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज सकते हो, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिख सकते हो, उन पर इंक्वायरियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो बस खाया हुआ करा चले गए घर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला करके आप अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ लें। सरकार ही मतलब सबकी नहीं कर सकती, समाज भी सरकार को सहयोग करे, जब जाके समाज और देश पूरा हमारा बलवान बनेगा, अच्छा बनेगा। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ स्टूडेंट अपना काम करे, शिक्षक अपना काम करे। भाई शिक्षक तो देखो ज़्यादातर कर रहे हैं, खुशी नहीं करते, और स्टूडेंट भी बहुत सारे महान है, ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट वैसे ही समझ रखा। लेकिन बात इस बात की है कि आज की डेट में उनमें
मतलब एक जोश जो होना चाहिए पढ़ाई के प्रति या सीखने के प्रति, वो मतलब उनमें और जगाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज तक के लिए इतना ही। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।